बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ। प्यारे बच्चों, ये मैंने आखिरी नाम आपको कराया था, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। अब बच्चों मैं आपको कुछ नाम आपको देता हूँ, वो आप मुझे करके दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ गया है। बच्चों देखिएगा, ये नाम आप लोगों के लिए। बच्चों आप इसका नाम बताइए आप हमें जल्दी से, इसका क्या नाम बनेगा आप हमें बताइए। जी बच्चों क्या नाम बना, नाम बताइए जल्दी से। चैट बॉक्स में नाम लिखिए। आदित्य आप बिल्कुल ही खराब तरीके से नाम कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि यार आप क्या नाम कर रहे हैं। आदित्य आप कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ऐसा आप बेटा ठीक नहीं कर रही हैं, आपने पेरेंट गलत लिया है। कहा ठीक नेम है आपका। आइए देखिए, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे जो कंटिन्यूअस हो। तो प्यारे बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ये है। ये लॉन्गेस्ट चेन हो। अब बच्चों नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि लाइट ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। बच्चों 5 कार्बन की चेन है। बच्चों 5 कार्बन की चेन को कहते हैं पेंट, और बच्चों सिंगल बॉन्ड हो तो कहते हैं एन, पेंटेन। और बच्चों 2 नंबर पे ब्रोमीन लगी हुई है तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन। अब बच्चों इसका कॉमन नाम आपको बताता हूं। कॉमन नाम आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि हेलोजन किस कार्बन से अटैच है। हेलोजन किस कार्बन से अटैच है। हेलोजन बच्चों किस कार्बन से अटैच है। देखिए प्यारे बच्चों, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है बच्चों ये। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। बच्चों अल्फा कार्बन मजीद 2 कार्बन से अटैच है, यानी बीटा कार्बन जो है वो 2 है। तो बच्चों ऐसा कार्बन कहलाता है सेकेंडरी कार्बन, यानी 2 नॉट कार्बन। तो बच्चों ये सेकेंडरी चेन हो गई। तो जो रेडिकल लगा हुआ है वो सेकेंडरी रेडिकल होगा। बच्चों ये पूरा रेडिकल है, जिसको हमने पेरेंट लिया है वो रेडिकल भी है कॉमन नेम में।
तो बच्चों इसका नाम है सेकेंडरी टोटल कार्बन गिनिए। सेकेंडरी टोटल कार्बन है 5, 5 का रेडिकल बनाए, सेकेंडरी पेंटाइल, फिर गैप दीजिए और आखिर में हेलोजन का नाम एज ए सफिक्स लिखिए हैलाइड। सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा। इज इट क्लियर? मोतीबा 2 मिथाइल पेंटाइल ब्रोमीन, बेटा ये क्या नाम कर रही हो बेटा? जरा सा तो सेंस अपना जो है वो इस्तेमाल करो बेटा। आदित्य बात समझ में आ गई बेटा? हेलो आदित्य। ओके तो बेटा फिर मैं और आपसे शेयर करता हूँ। यह नाम आपको करवाता हूँ, ये नाम आप कीजिएगा जी। चले जनाब आप इसका नाम कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, पहले आईयूपीएसी कीजिए फिर कॉमन कीजिए। कोई बात नहीं आदित्य, कोई बात नहीं, लेकिन बेटे समझना है बेटा, है नो प्रॉब्लम। मुझे तो ये हैरानी हो रही थी कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे तुम्हें समझाना था, इस वजह से मैंने तुम्हें बेटा बोला। नो प्रॉब्लम बेटा, अब इसका नाम करो शाबाश। What are you saying? चाय पिलाई थी, चाय पिलाई थी, चाय देखो बाहर खाना खाने लेके जा रहा है, जगह डिसाइड करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक। जहीर भाई हो ना तुम, जहीर भाई। दहा बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, दहा शाबाश, दहा बहुत अच्छे। अब इसका बेटा आईयूपीएसी भी करो दहा नाम। तो देखो बेटा लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमने ऐसी लेनी है कि हैलाइड ग्रुप चेन के बाहर रखना है, हमने क्लोराइड ग्रुप चेन के बाहर रखना है। बच्चों हैलाइड ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग राइट से होगी। तो बच्चों इसका नाम बनेगा 1 किलोरो 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन का बच्चों पेरेंट है तो हम इसे कहेंगे प्रोपेन। ये बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। लेकिन बच्चों अब इसका हमें न करना है कॉमन नेम। क्या करना है? कॉमन नेम। तो देखो कॉमन नेम कैसे होगा, तो बच्चों कॉमन नेम के लिए इस कार्बन को देखो प्यारे बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से। तो प्यारे बच्चों ये बुनियादी तौर पर अल्फा कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन हो गया। लेकिन बच्चों प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी चेन के लिए जरूरी था कि ये पूरी चेन स्ट्रेट होती, लेकिन यहाँ पे बच्चों 2 ब्रांचेस और लगी हुई है, यानी बीटा जो है वो 3 कार्बन से अटैच है। तो बच्चों ऐसी चेन को कहते हैं न्यू, और ऐसे रेडिकल को बच्चों हम कहते हैं न्यू। तो ये पूरा रेडिकल बच्चों, ये पूरा रेडिकल हो गया न्यू, है ना भाई?
यार बच्चों ये 5 कार्बन का न्यू है, मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, याद है? पेंटाइल का आइसोमर है ये। तो बच्चों इसका नाम हो गया न्यू पेंटाइल। और बच्चों फिर क्लोरीन का नाम लिख देंगे न्यू पेंटाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? कहाँ गलत हो गया? आइसोपेंटाइल नहीं होगा, न्यू पेंटाइल होगा। कहाँ का गलत हो गया भाई? कहाँ समझो बेटा, आइसोपेंटाइल नहीं है, न्यू पेंटाइल है बेटा। अगर बीटा पे 2 ब्रांचेस हो तो न्यू होता है बेटा, है? नो प्रॉब्लम था, हाँ नो प्रॉब्लम। समझ में आ जाए बात, बस यही है हमारा काम। प्यारे बच्चों, अब मैं एक नाम आपको देता हूं, अब आप वो मुझे करके दिखाएं। छोटा सा दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, आसान सा दूंगा आपको। ये ले जनाबे वाला नाम, बेहतरीन सा नाम। बिल्कुल छोटी सी चेन। और बच्चों 2-2 ब्रोमीन लगे हुए, यानी फंक्शनल ग्रुप 2-2 लगे हुए हैं। ये कहलाएगा बच्चों डाई हेलो अल्केन। अब आप इसका नाम करके दिखाइए मुझे। जी मुतीबा ठीक है, लेकिन आपने मुतीबा नाम में गैप दिया हुआ है बेटा, गैप नहीं आएगा आपके नाम में। कहा सही है बेटा? बेटा फिजा आपने इथाइल दिया हुआ है बेटा, इथाइल थोड़ी है ये, इथेन है बेटा। बेटा कॉमन नेम में थोड़ी आता है इथाइल, कॉमन नेम में इथाइल आता है, आईयूपीएसी में थोड़ी आता है। अदितिया ठीक है बेटा, गैप नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों नाम देखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारी बन रही है। दो ही कार्बन की लॉन्गेस्ट बन रही है, और कहीं से भी नंबर करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रोमीन को 1 और 2 ही नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम बनेगा 1,2 डाइब्रोमो। 2 कार्बन की चेन है तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। बच्चों मैं अब इतनी दफा बता चुका हूं ये बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो एज ए सिंगल वर्ड लिखते हैं, विदाउट एनी गैप। अब मैं थक गया हूं, अब मैं मजीद ये बात नहीं बताऊंगा। अब आपकी मर्जी, आप गैप देते रहिए, स्पेस देते रहिए, या अब आपकी मर्जी। और एक और बात मेरा बेटा, आईयूपीएसी नेम के अंदर बेटा अल्काइल नहीं आता, इथाइल नहीं आता, मिथाइल नहीं आता। आईयूपीएसी नेम में पेरेंट आता है। यहां पर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है प्रीफिक्स, दूसरा हिस्सा कहलाता है पेरेंट, और तीसरा हिस्सा कहलाता है सफिक्स। अब आप जो है वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की टांगे तोड़ रहे हैं, तो यार क्या किया जाए। ये आपको पहली दिन पहली क्लास में बताया था ये कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के 3 हिस्से होते हैं। पेरेंट, ये पेरेंट है जी इथेन, इथ पेरेंट है। एन जो है वो सफिक्स है, और बच्चों ब्रोमो जो है वो प्रीफिक्स है। लेकिन प्रीफिक्स के अंदर भी एक प्रीफिक्स लगा हुआ है जो उसकी तादाद को जाहिर कर रहा है।
प्रीफिक्स, पेरेंट, सफिक्स, ये तीन चीजें आपको याद करनी है। आप ये याद ही नहीं कर रहे आप। अब आप देखें, आपने एक खातून ने भी नाम किया, एक खातून ने नाम किया इसका डाइब्रोमो अल्काइल, डाइब्रोमो अल्काइल नाम किया उन्होंने। अब मुझे बताएं पेरेंट कहाँ है? पेरेंट अल्काइल तो नहीं होता ना, पेरेंट तो होता है अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक और नाम देखिए, अब इसका नाम करके दिखाइए। इसका नाम करके दिखाएं, बहुत ही सिंपल, 2 कार्बन की चेन है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए, डब्बे में डालिए, नंबरिंग कीजिए, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है पेरेंट, सॉरी प्रीफिक्स, पेरेंट, सफिक्स। इसको फॉलो कीजिए। और बच्चों इसका नाम बनेगा अब देखें दोनों ब्रोमीन एक ही नंबर पर है, नंबर को रिपीट करेंगे, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। जी हजरत, समझ में आ रहा है आप लोगों के? जुनेरा आपका नाम गलत है बेटा, आप सुनिए, आपने गलती कर दी बेटा। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बता दीजिए। तो अब मैं दूसरे पे आ रहा हूँ जी, जल्दी से देखें, फिलहाल बोर्ड पे देखिए जल्दी से। अब मैं बच्चों एक नाम आपको दे रहा हूँ, अब इसका नाम करके दिखाइए, क्या बहुत ही छोटा सा नाम है आपके लिए। अरे बच्चों ये देखिएगा, ये देखिएगा बहुत ही छोटा सा नाम है, छोटी सी चेन है। अब यहाँ पे डिफरेंट हेलोजेंस लगे हुए हैं। देखिए क्या नाम आप करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। जी जनाब, क्या नाम बन रहा है? ओहो, बहुत अच्छे कर रहे हैं भाई आप लोग। पिज्जा, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, पिज्जा ठीक है। आदित्य ठीक है, थोड़ी सी गलती है आदित्य। तहा गलत हो गया, तहा गलत हो गया। मुतीबा ठीक है, ईशा ठीक है। ओके ओके आदित्य, नो प्रॉब्लम आदित्य, नो प्रॉब्लम। जयमाला गलत हो गया, महानूर गलत हो गया, तूबा ठीक हो गया, तूबा गलत हो गया। और आइए आप देखिए गौर से, अगर डिफरेंट हेलोजेंस मौजूद हो एक गिवन चेन में, तो किसको प्रीफर करेंगे नंबरिंग में? बच्चों देखिए, नंबरिंग में प्रीफर करेंगे अल्फाबेटिकली, जो पहले आ रहा होगा उसको प्रीफर करेंगे। तो बच्चों क्लोरीन लगी है क्लोरो, फ्लोरीन लगी है फ्लोरो, तो सी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। इसी तरह बच्चों अब हम इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं, 1 नंबर पे क्लोरीन है, तो नाम क्या बना, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो,
दो कार्बन की चेन है बच्चों, इथेन। अब एक आप करके दिखाइए। अब आप करके दिखाइएगा। बहुत ही सादा सी छोटी सी चेन है आपके लिए। अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्लोरो और ब्रोमो लगे हुए, क्लोरो और ब्रोमो लगे हुए। बहुत अच्छे भाई तहा, आदित्य, हनीन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। देखो अब पहले हमने क्लोरीन को प्रीफर किया था, अब ब्रोमीन को प्रीफर करेंगे भाई। अब ब्रोमीन को प्रीफर करेंगे क्योंकि ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो नाम क्या बना, वन ब्रोमो टू क्लोरो इथेन, इथेन। चलो जी एक नाम आप करिए और। अब ये आप करके दिखाइए। छोटी सी चेन है दो कार्बन की। अरे ये बच्चों साथ चलिए, वरना फिर मुश्किल होगी आपको। आदित्य मिस्टेक, आदित्य गलत हो गया। कहा सही है, ऐसा सही है। राइट 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 राइट, मुतीबा राइट 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 राइट, ईश्वर राइट 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 राइट। नाउ लुक एट द नेम। बच्चों एक ही नंबर पर तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे। बच्चों दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ऐसी बात है, नंबरिंग वहीं से होगी जहां पे फ्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, यानी वन। वन नंबर को रिपीट करेंगे तीन दफा, वन वन वन, ट्राई क्लोरो, सॉरी ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरोइथेन, ट्राईफ्लोरोइथेन। बट दीज थ्री नंबर्स आर अंडरस्टूड। तो आपकी मर्जी है ये नाम दें या ना दें, लेकिन कुछ एग्जामिनर जो हैं वो कहते हैं कि दोनों नाम लिखने चाहिए, अगर लिखें तो नंबर दें या ना दें, दूसरा नाम इसका होगा विदाउट नंबर, क्योंकि ट्राईफ्लोरोइथेन में अंडरस्टूड है, ट्राईफ्लोरोइथेन में अंडरस्टूड है नंबरिंग। एक ही नंबर पर अगर एक ही जैसी ब्रांच हो तो नंबर रिपीट होगा उतनी टाइम जितनी टाइम ब्रांच होगी। तीन दफा है तो तीन दफा होगा, दो दफा है तो दो दफा होगा, एक दफा है तो एक दफा होगा, चार दफा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों आप सब लोगों को मालूम है कि चार वैलेंसी होती है कार्बन की। तो बच्चों अब एक आखिरी आपको करा रहा हूँ, बस जल्दी से, टाइम चूंकि मेरे पास कम है तो मुझे आज नया टॉपिक भी शुरू करना है, अल्कोहल फैमिली भी शुरू करनी थी। ये देखिएगा बच्चों, अब जो है वो डबल बॉन्ड भी है चेन में और हैलाइड ग्रुप भी है। सेकंड नेम कौन सा सेम लिखा है गुड़िया? बेटा ट्राईफ्लोरोइथेन इसका नाम होगा, या वन 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 ट्राईफ्लोरोइथेन इसका नाम होगा। अब इसका नाम देखिए बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबरिंग किससे करेंगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे या हैलाइड से, किसको प्रीफर करेंगे? बच्चों डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। डबल बॉन्ड is preferred over halide group.
क्योंकि बच्चों डबल बॉन्ड जो है वो पहले आता है, डबल बॉन्ड comes first in nomenclature periodic table। बच्चों ये एक टेबल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को एक सीरीज में अरेंज किया गया है। ये मैं आपको सीरीज दिखाता हूं जी। ये सीरीज आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये है जनाब नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक चार्ट। और से देखिए नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट्स डेरिवेटिव। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तीसरा अल्डिहाइडिक है, चौथा कीटो है, पांचवा अल्कोहलिक है, छठा थाइओल है, सातवां माइनो है, आठवां ईथर है, 9वें नंबर पर ओलिफेनिक डबल बॉन्ड है। 9वें नंबर पर ओलिफेनिक डबल बॉन्ड है। 10वें नंबर पर एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड है। 11वें नंबर पर हैलाइड ग्रुप है। तो जो ग्रुप नीचे होता है उसको प्रीफर नहीं करते, जो ग्रुप ऊपर होता है उसको प्रीफर करते हैं नीचे वाले ग्रुप के ऊपर। ये टेबल आपको याद होना चाहिए जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें ग्रुप को जल्दी से। आप देखें अल्काइल ग्रुप का सबसे आखिरी नंबर है, तो लीस्ट प्रीफर्ड ग्रुप है अल्काइल ग्रुप एंड मोस्ट प्रीफर्ड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस टेबल का नाम है नोमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल। जी जनाब, समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा? जी बेटा, अब दोबारा से शेयर कर रहा हूं आपसे। बच्चों देखिए ये एक ऐसी चेन है जिसके अंदर बैक वक्त दो दो फंक्शनल ग्रुप है। बच्चों ऐसे कंपाउंड को कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको याद होना चाहिए नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक चार्ट यानी एनपीटी। तो बच्चों अब मैं कहां से नंबरिंग करूं बताओ? अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूं तो क्लोरो को 2 मिल रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 1 नंबर पर ही आ रही है दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में 1 नंबर पर ही आ रही है। यहां से भी 1 नंबर पर आ रही है, यहां से भी आ रही है। तो इस चेन में तो आपकी मर्जी कहीं से भी कर ले नंबरिंग, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राइट साइड से क्लोरीन की फंक्शन, क्लोरीन की पोजीशन पे फर्क पड़ रहा है, तो राइट साइड से नंबरिंग होगी। 1 क्लोरो इथीन। इथीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं होगी क्योंकि ये अंडरस्टूड है। प्यारे बच्चों ये जो ग्रुप है ना, इसको बड़ा स्पेशल नाम देते हैं विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल ग्रुप। तो बच्चों इसका कॉमन नाम बड़ा मशहूर है विनाइल क्लोराइड। और इससे बड़ा मशहूर प्लास्टिक बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। अब एक नाम आप करके दिखाइएगा, देखिए जी, ये बड़ा मजे का नाम है। अब देखते हैं किसकी समझ में आता है, कौन करता है ये। देखिए सिंपल सी चेन है 3 कार्बन की। ओके, मुतीबा 3 कार्बन की चेन है गुड़िया। आप इथीन कह रही हो, मतलब अतनी सो रही हो, जाग रही हो, क्या कर रही हो, समझ से बाहर है।
बच्चों देखो 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 देखो, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, ब्रोमीन को 3 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो हमारे डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, ब्रोमीन को 1 मिल रहा है। किसको प्रीफर करेंगे? डबल बॉन्ड को। तो नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी? गलत हो जाएगी। तो नाम क्या बना? 3 ब्रोमो। फिर बच्चों 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन में ब्रोमीन जो है वो 3 नंबर पे लगी है और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो नाम बनेगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। डबल बॉन्ड की पोजीशन बीच में जाहिर की जाती है, आपको याद होगा। लेकिन बच्चों ओल्ड तरीका जो है वो क्या था कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो पहले जाहिर करते थे 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। और बच्चों इस पूरे ग्रुप को कहते हैं एलाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप। तो इसका नाम बना एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नाम बना बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पीक के ऊपर। जी जनाब, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें याद रखनी होंगी, क्योंकि यही सब बातें आगे आएंगी अभी और नॉमेनक्लेचर्स में और फैमिलीज के अंदर। जनाब यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब आप लोग हेडिंग लगा लें, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। IUPAC nomenclature of alcohol. हेडिंग लगाए IUPAC nomenclature of alcohols. ये बच्चों हमारा टॉपिक है आज का। विशाले, ये आपका पेन का निशान आ रहा है, या नहीं करें आप प्लीज। प्यारे बच्चों, अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। अल्कोहल का IUPAC नाम अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है बच्चों? अल्कानॉल। प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल का सफिक्स होता है, आप जानते हैं, अल्कानॉल। तो अल्कानॉल के लिहाज से बच्चों मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ये मुख्तलिफ नाम होंगे बच्चों। और बच्चों अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होगा? अल्कोहल का बच्चों कॉमन नेम क्या होगा भाई, मालूम है? अल्कोहल का कॉमन नेम है बच्चों, 2 हैं अल्कोहल के कॉमन नेम। सॉरी, अल्कोहल का कॉमन नेम है बच्चों अल्काइल अल्कोहल, एक ही नाम है, सॉरी। अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल से पहले अल्काइल की टाइप लिखनी पड़ेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। भाई नेक्स्ट क्लास का लिंक आएगा ना? अभी तो टाइम है, मेरे 5 मिनट बाकी है ना बेटा, वेट करें आप। तो बच्चों
अल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर जो है उससे शुरू करता हूं नाम। अल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर से नाम शुरू करता हूं बच्चों। और बच्चों ये सबसे छोटा अल्कोहल जो पॉसिबल है वो है CH3OH फर्स्ट मेंबर। इसमें बच्चों एक ही कार्बन की चेन है, हम इसको कहेंगे मिथ। ये पेरेंट हो गया बच्चों मिथ। इन बच्चों सफिक्स और बच्चों एक और सफिक्स लगाना पड़ेगा बच्चों, ऑल। नाम क्या बना? मिथेनॉल। नाम क्या बना? मिथेनॉल। अब देखो बच्चों ये जो मिथ है, मिथ प्यारे बच्चों ये तो हो गया पेरेंट। प्यारे बच्चों ये एन और ये ऑल दोनों सफिक्स है, ये दोनों सफिक्स है। प्यारे बच्चों ये कहलाता है प्राइमरी सफिक्स और ये कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सफिक्स दो तरह के होते हैं। देखो इसके नाम में बच्चों प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स तब आएगा जब सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो बच्चों जरूरी नहीं कि प्रीफिक्स लगा हुआ हो नाम में। तो नाम मिनिमम दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, पेरेंट और सफिक्स के ऊपर। प्यारे बच्चों मिथाइल अल्कोहल का कॉमन नाम क्या है? सॉरी, मिथेनॉल का कॉमन नाम क्या है अल्काइल अल्कोहल के लिहाज से? मिथाइल अल्कोहल। बच्चों मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप है ना ये बेटा। और बच्चों OH को हम अल्कोहल कहते हैं, OH लगाओ तो अल्कोहल कहेंगे, तो मिथाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। प्यारे बच्चों इसका बड़ा मशहूर नाम है, ट्राइवियल नेम मिथाइल अल्कोहल का, विच इज कॉल्ड कार्बिनॉल। अब बच्चों दूसरा नाम देखो, दूसरा नाम बच्चों CH3CH2OH। बच्चों इसको इस तरह से भी लिखते हैं C2H5OH, लेकिन बच्चों इस तरह लिखना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों ये इथाइल ग्रुप है, नंबरिंग की यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है। दो कार्बन की चेन है, हम इसको कहेंगे इथेनॉल। कॉमन नाम क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। बच्चों इथाइल अल्कोहल हो या मिथाइल अल्कोहल हो, दोनों प्राइमरी है बाय डिफॉल्ट। और बच्चों इसके मुख्तलिफ नाम है ट्राइवियल। मसलन इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन।